बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। हमारा खबरों की शुरुआत सीधे करेंगे, जहां बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की भेरुंदा स्थित प्रसिद्ध तीर्थ रामानंद धाम में 9 दिवसीय महारथ रुद्र यज्ञ और 9 कुंडी यज्ञ का भव्य आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ है। इस वर्ष 83वें महारुद्र यज्ञ की पूर्णाहुति पर हजारों श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पहुंचे और पुण्य लाभ लिया है। परंपरा के अनुसार 9 यजमानों ने यज्ञ में आहुति दी है। बताया जाता है कि इस यज्ञ की शुरुआत गुरु रामानंद जी ब्रह्मचारी ने आजादी से पहले की थी, जो आज भी निरंतर जारी है। पूर्णाहुति के अवसर पर आरती, भजन और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ है। प्राचार्य पंडित मनोज तिवारी ने यज्ञ के महत्व और जीवन में इसके आध्यात्मिक लाभों पर प्रकाश डाला है। सीहोर से राम निवास यादव की स्पेशल रिपोर्ट। और बुरहानपुर जिले के बोरसर गांव में सामाजिक सुधार के लिए अनोखी पहल शुरू की गई है। ग्राम पंचायत ने फैसला लिया है कि सार्वजनिक स्थान और गाली गलौज करने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। एक बार फिर से बताना चाहेंगे आपको खबर में, ग्राम पंचायत ने यह फैसला लिया है कि सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। जो व्यक्ति जुर्माना नहीं देगा उसे 2 घंटे गांव में सफाई करनी होगी। बढ़िया पहल है। वहीं उप सरपंच अश्विनी पटेल और विनोद शिंदे ने घर घर जाकर लोगों को इसके लिए जागरूक किया है। साथ ही पंचायत भवन में निःशुल्क लाइब्रेरी भी शुरू की गई है, जहां सभी धर्म के लोग किताबें पढ़ सकते हैं। गाँव में हर शुभ अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम लगाने की अपील की गई है। बुरहानपुर से विनोद कुमार अग्रवाल की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे आप। आज हमने 3 पहल शुरू की है। सर्वप्रथम हमने हमारे गांव को मध्य प्रदेश का पहला गाली मुक्त गांव बनाया है, जिसमें कि हम सब ग्रामवासियों ने शपथ ली है और एक आदेश जारी किया है, जिसमें कि कोई भी गांव में गाली नहीं देगा। और माँ बहन की गाली देते हुए अगर वो कोई पाया जाता है, माँ बहनों की गाली देते हुए कोई पाया जाता है, तो उस पर 500 रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। अगर वो 500 रुपए का आर्थिक दंड देने में सक्षम नहीं है तो उसे 1 घंटा गांव की सफाई करनी होगी। पब्लिक प्लेस में अगर कोई गाली देते पाया जाता है तो उसके लिए क्या है? देखिए, इसमें हमने इसका मॉनिटरिंग सिस्टम हमने इस तरह से किया है कि गांव में 20 से अधिक वार्ड मेंबर हैं। उनके सब वार्ड मेंबरों को हमने ये निर्देश दिया है कि अपने अपने वार्ड में सार्वजनिक स्थानों पर वो देखें कि कोई गाली तो नहीं दे रहा है। हमने 3 से 4 पहल चालू की है। तो उसमें से हमने एक पहल पुस्तकालय की है, जो भाई कोई भी गरीब बच्चा हो, अमीर हो, धनवान हो, कोई भी हो, वहाँ पे आए, पुस्तकें पढ़े और पढ़ेंगे जब आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है ये सभी के लिए, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, पुस्तकें पढ़ सकता है। और दूसरा विषय हमारा ये है कि हमने ये जो पौधे वितरण किया है, पौधा माँ के नाम, जैसे किसके बाद कोई शुभ कार्य हो या फिर शादी हो, ब्याह हो, कोई बच्चा जन्मे या फिर, तो इसके लिए भी हमने एक पहल चालू की है कि भाई ये पौधा माँ के नाम लगाया जाए। तीसरा पहल हमने ये चालू किया है कि गाली मुक्त करना है। गाली मुक्त ऐसा करना है कि भाई किसका झगड़ा हो जाता है तो ज्यादातर तो क्या करता है कि माँ बहनों से गाली ज्यादा देता है। तो हमारा ऐसा निवेदन है कि भाई माँ बहनों के से गाली मत दो। और अगली खबर की बात करेंगे। गुना के जिला अस्पताल से बाइक चोरी का मामला सामने आया है। शिवपुरी जिले के बरई गांव निवासी विनोद कुशवाहा ने अपनी पत्नी को देखने अस्पताल वो गए थे, जहां उनकी पत्नी ने मैटरनिटी वार्ड में बच्चे को जन्म दिया। विनोद ने अपनी बाइक अस्पताल परिसर में खड़ी की थी, लेकिन दोपहर में लौटने पर बाइक गायब मिली। बाइक का नंबर MP 33 MP 5506 है। पीड़ित ने बताया है कि पार्किंग शुल्क देने के बाद भी पर्ची नहीं मिली। उन्होंने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से CCTV फुटेज के आधार पर बाइक खोजने की मांग की। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। आए थे, मेरी पत्नी की डिलीवरी हुई थी, इस कारण से आया था। मैं देखने आया था और उसमें देख के निकला ऐसा गाड़ी मेरी चोरी हुई। कब चोरी हुई? कल हुई थी 2:30 बजे, 2:30 और 3 के बीच में। रात में? दिन में? दिन में हुई थी। दिन में हुई। और तो गाड़ी कहाँ रखी थी आपकी? चच्चा खाने के जस्ट सामने रखी थी। पार्किंग में नहीं रखी आपने? पार्किंग में नहीं रखी। क्यों? रसीद ले ली थी मैंने, पैसे लिए थे मुझसे और रसीद नहीं दी थी पार्किंग वाले। क्यों नहीं दी? नहीं दी, मैंने दी ही नहीं। अच्छा, और तो कौन सी गाड़ी थी? डीलक्स की थी, एक्टर डीलक्स। किसके नाम पे थी? हाँ, किसके नाम पे थी? पवन पटवा नाम की थी, मेरे भैया के नाम। भैया के नाम से। आप कब आए थे यहाँ पे? कब गाड़ी? हम आए थे 2:30 बजे समथिंग आया था मैं। हाँ, फिर गाड़ी कितने बजे देखी आपने? मैं जा रहा था शायद 3 बजे जा रहा था, मैंने देखा तो 3 करा, 4 बजे का देखा रह गया, गाड़ी नहीं मिल पाई वहाँ पर। तो थाने में सूचना कर दी आपने? मैंने पूछताछ करी, सब लोग पता नहीं, कोई करा जहाँ पर नहीं है, हमें मालूम नहीं पड़ा गाड़ी का। गुना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों की अनियमितताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परिषद ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि जिले में पुस्तक मेला नहीं होने से शिक्षा का व्यापारिक
जो है व्यापारीकरण बढ़ रहा है। निजी स्कूल अपनी पसंद की दुकानों की महंगी किताबें खरीदने के लिए अभिभावक पर दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की रेटफिलेती से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं परिषद ने इन सभी मामलों में जांच कर उचित समाधान निकालने की मांग की है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। जी, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना के द्वारा शहर में संचालित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अनियमितताओं के विरुद्ध में कार्रवाई हो इस मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। इसमें हमारी 5 मांगें हैं, जिसमें कि पहली मांग हमारी है कि पुस्तक मेले का आयोजन शीघ्र से शीघ्र शहर के अंदर किया जाए। देखने में आ रहा है कि कई वर्षों से निजी स्कूल अपने पसंद के दुकानों पर अपने सिलेबस उपलब्ध कराते हैं, जो कि मनमाने दामों पर अभिभावकों को खरीदने के लिए स्कूलों के द्वारा मजबूर किया जाता है। इसके निराकरणार्थ सरकार ने सभी निजी स्कूलों से सिलेबस की सूची दिसंबर तक जमा करने के लिए कहा था, लेकिन स्कूलों की लापरवाही के कारण आज दिनांक तक पुस्तक मेला गुना जिले के अंदर आयोजित नहीं हो पाया है। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग कर रही थी कि पुस्तक मेले का आयोजन शीघ्र से शीघ्र हो और निष्पक्ष रूप से और पारदर्शिता के साथ। ये बाइट कितनी देर। और अगली खबर की बात करें, गुना मंडी में किसानों के चक्का जाम और धक्का मुक्की मामले में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों के साथ खड़ा है और उनकी समस्याओं को समझता भी है। कलेक्टर ने बताया है कि छुट्टी के बाद मंडी खुलने के करीब 7000 ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंचे हैं, जिससे भीड़ बढ़ने के कारण अव्यवस्था हुई है। वहीं गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखकर पुलिस द्वारा किसानों से धक्का मुक्की और मंडी की अव्यवस्था पर सख्त कार्रवाई की मांग की। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। कल गुना में खुदी से लगभग 7000 ट्रॉली आई। पहली बार गुना में शहर में इतनी सारी ट्रॉली एक साथ आई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में छुट्टियाँ भी थी, वो एकदम उठने होता है। किसानों को भी लग रहा है कि जो बारिश कहीं घरों में शादी एक साथ कर चला है। हमने जो हमारी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा हमको अरेंजमेंट करना था। आपने देखा कि मंडी पूरी फुल थी, दशहरा मैदान पूरा फुल था। बीज निगम से रिक्वेस्ट करके वहाँ पे भी व्यवस्था कराई, कृषि डिपार्टमेंट की जगह पर कराई। इसमें कुछ जगह तो सड़क पर भी थी। तो कई बार क्या है, जैसे कुछ किसानों ने बोला कि कुछ मंडी की रेट कम हो रहे हैं, तो वहाँ पे एसडीएम को भी। और पंचकुला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने 3 किलो करीबन 90 ग्राम हेरोइन और 15 लाख रुपए की ड्रग मनी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी चंडीगढ़ में रहकर ट्राई सिटी में नशा फैलाने की तैयारी में था और 1 सप्ताह में पूरी खेप खपाने का प्लान था। डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक अरविंदर सिंह ने बताया है कि मामले के तार पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। आरोपी से पूछताछ जारी और इन तस्करों के खिलाफ तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। पंचकुला से राजन राय की रिपोर्ट। और गुना शहर के कैंट थाना क्षेत्र में चोरी की एक और वारदात सामने आई है। नानाखेड़ी बच्चा जेल के पास बदमाशों ने सूने मकान को निशाना बनाया है। घर मालिक हरी बाबू कुशवाहा परिवार के साथ गांव फसल काटने गए थे और मकानों का ताला जड़ गया था। इस दौरान चोर छत के रास्ते अंदर घुसे और घर में रखे 13,000 रुपए नगद और सोने चांदी के गहने चोरी करके फरार हो गए। मंगलवार को वापस लौटने पर घर का सारा सामान बिखरा था। पीड़ित के अनुसार करीब 3 लाख रुपए की चोरी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। और चमोली में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत पर सरकारी विद्यालयों में प्रवेशोत्सव मनाया गया है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ स्कूल पहुंचे हैं, जहां शिक्षकों और प्रबंध समितियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। नारायणनगर स्थित जेआईसी सहित कई विद्यालयों में यह आयोजन उत्साह के साथ हुआ है। शिक्षकों ने अभिभावकों के विश्वास पर खरा उतरने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का संकल्प लिया। नए स्कूल में मिले स्वागत से छात्र छात्राएं बेहद खुश नजर आए। चमोली से सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। आज हमारे संपूर्ण राज्य में सरकार की ओर से भी निर्देश थे कि जो नई कक्षाओं में जिन छात्रों का प्रवेश हुआ है उनका स्वागत किया जाए। उसी क्रम में आज हमारे विद्यालय में भी ये नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रवेश हुआ है। हम उनका स्वागत कर रहे हैं और हम सभी अभिभावकों को इस अवसर पर ये भरोसा दिला रहे हैं। मेरा नाम वैष्णवी है, मैं कक्षा 8 में गई हूँ। यहाँ ये विद्यालय बहुत अच्छा है। इस विद्यालय में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, इसलिए मेरे माता पिता ने मेरा एडमिशन यहीं करा दिया। मेरा नाम श्रीमती शकुंतला देवी है और मेरे बच्चा 9th में प्रवेश किया है। उसका नाम दिशांत रौतेला है और मुझे यहाँ की जो ये बुजुर्गों ने और उसका मना मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की मेरा नाम दीपांशी है, मैं कक्षा 5
पास करके इन 6 में आ रखी हूँ। इंटर कॉलेज में यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और मेरे मम्मी पापा ने भी। और जिला कोषागार में पुलिस विभाग के नाम पर वेतन मद में 3 करोड़ 15 लाख रुपए की फर्जी निकासी का बड़ा मामला सामने आ रहा है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विभाग के अकाउंटेंट कौशल पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी अकाउंटेंट ने मिलीभगत कर यह राशि अपनी पत्नी अनु पांडे के बैंक खाते में ट्रांसफर की। फर्जी निकासी के लिए रिटायर्ड दरोगा उपेंद्र सिंह के नाम इस्तेमाल किया गया, जबकि वर्तमान में कार्यरत उपेंद्र सिंह के वेतन से कोई निकासी नहीं हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रारंभिक जांच के दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। वहीं सूत्रों के अनुसार इतनी बड़ी राशि की निकासी में केवल एक व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि वेतन भुगतान की प्रक्रिया कई स्तरों से होकर गुजरती है और ऐसे में इस पूरे मामले में अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, सीतापुर के थाना कमलापुर में आज लखनऊ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना कार्यालय के अपराध, त्योहार और मालखाना रजिस्टर समेत अन्य अभिलेखों की गहनता से जांच की। आईजी ने साइबर सेल, कंप्यूटर कक्ष और पुलिस बैरक की साफ सफाई का जायजा लिया है और यक्ष ऐप पर डाटा फीडिंग की प्रगति समीक्षा की है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। महानिरीक्षक ने पुलिस कर्मियों की डेटा फीडिंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीतापुर से विशेष अवस्थी की विशेष रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 वीकली। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।